नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में मैं बताने जा रहा हूं रेटानिया, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्लिनिक में यूज़ होती है और इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो भी वेरीफाइड हैं। और जो स्पेसिफिक इसकी एक्शन है वो जीआईटी ट्रैक्ट पे है, खासकर एनल रीजन पे। और इस एनल रीजन की किसी भी बीमारी में रेटानिया का बहुत अच्छा उपयोग है। तो चलिए देखते हैं रेटानिया। रेटानिया पेरुवियन, जो कॉमन नेम है वो रेटानी है, पोलिगेलेसी फैमिली की है। और जो थर्मल रिलेशन है वो है हॉट। और जो मदर टिंचर के लिए पार्ट यूज्ड होता है वो रूट इसकी यूज होती है। रेटानिया के अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो माउथ में देखते हैं टेरिबल टूथ एक ड्यूरिंग अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्या लिखा हुआ? टेरिबल टूथ एक। और कब होता है? स्पेसिफिकली अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और कैसी सेंसेशन होती है? टूथ फील्स एलोंगेटेड, एग्रेवेशन लाइंग, कंपेलिंग टू राइज एंड वॉक अबाउट। लाइंग एंड कंपेलिंग टू राइज एंड वॉक अबाउट से इसको एग्रेवेशन होता है। लाइंग से लाइंग लेटती है, एग्रावेशन होता है, तो इसकी वजह से इसको उठ के चलना ही पड़ता है। तो देखा आपने माउथ में क्या है? टूथ है। जबकि रेटानिया का स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है, स्पेयर ऑफ एक्शंस है, वो है एनल रीजन पे। बट यहाँ पे माउथ में भी बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, वो है टेरिबल टूथ है ड्यूरिंग अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। टूथ फील्स इलोंगेटेड। और जो पेन में एग्रावेशन है वो लाइंग से होता है एग्रावेशन, और इसकी वजह से पेशेंट को कंटिन्यूसली चलते रहना पड़ता है या चलना पड़ता है। अगर हम इसके फीमेल सिम्टम्स की बात करेंगे तो फीमेल में स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखा हुआ है, फीचर्स ऑफ निपल्स इन नर्सिंग वुमेन। इस तरह की कंप्लेंट फ्रिक्वेंटली नर्सिंग फीमेल लेके आती है कि जो नीपल्स हैं ब्रेस्ट की, वहाँ पे उनको क्रैक्स हो गए हैं। तो रेटानिया, ग्राफाइटिस एंड सीपिया का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके जीआई सिम्टम्स की बात करेंगे तो जीआई में लिखा कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन किस तरह का? स्टूल हार्ड विथ ग्रेट स्ट्रेनिंग, प्रोट्रूजन ऑफ हेमोरॉइड्स फॉलोड बाय लॉन्ग लास्टिंग एकिंग एंड बर्निंग इन एनस। फॉलोड बाय प्रोट्रूजन। देखिए, ड्राई हार्ड स्टूल है, हेमोरॉइड्स प्रोलैप्स्ड हो जाते हैं, बाहर की ओर आ जाते हैं, और उसके बाद जो होता है कंटिन्यूस बर्निंग पेन बना रहता है, जो कि सल्फर में भी है। बॉवेल्स इनएक्टिव है, इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन है। पेन आफ्टर स्टूल एज इफ स्प्लिंटर ऑफ ग्लास वर स्टिकिंग इन एनस एंड रेक्टम। ये बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्टिव सेंसेशन है, जिसमें पेशेंट ऐसा कहेगा कि डॉक्टर साहब इस तरीके का दर्द हो रहा है कि कोई कांच का टुकड़ा या ग्लास का टुकड़ा वहां पे अटक गया हो, वहां पे किसी ने चुभो दिया हो। और आगे पेन को डिस्क्राइब किया गया एक्सक्रूसिएटिंग पेन। अब एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला या पीड़ा देने वाला। और ये दर्द कब होता है? स्टूल के बाद। बर्निंग आफ्टर सॉफ्ट स्टूल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सक्रूसिएटिंग पेन लिखा हुआ है और आफ्टर स्टूल, और कैरेक्टर क्या है? बर्निंग। तो ये जो बर्निंग और एक्सक्रूसिएटिंग पेन है ये आफ्टर स्टूल होता है। और आफ्टर स्टूल भी अगर ड्राई हार्ड स्टूल हो तो समझ में आता है, बट यहाँ पे सॉफ्ट स्टिक स्टूल के साथ होता है। और ये इस तरीके का पेन कैरेक्टरिस्टिक होता है फिशर्स का। तो अगर फिशर्स इन एनो है तो इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। और ये हेमोरॉइड्स की रेटानिया बहुत अच्छी दवाई है। और आगे फिशर को ही लेके एक सिम्टम्स लिखा हुआ है, फिशर ऑफ एनस, ग्रेट सेंसिटिवनेस ऑफ रेक्टम। अगर हम इसको आगे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में हमारे पास है कैंथेरिस, कार्बोलिक एसिड, आयरिस वर्सिकुलर, सल्फर एंड थूजा। तो ये देखा आपने किस तरीके से इसके जीआई सिम्टम्स है। माउथ में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, वो है टूथेक को लेके। टूथेक भी अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और लाइंग डाउन से ही पेन बढ़ जाता है, इसलिए पेशेंट को चलते या बैठे रहना पड़ता है। और हमने देखा कि किस तरीके से नीपल में फिशर्स होते हैं यहाँ पे, और फिशर एनस में भी होते हैं, और एक्सक्रूशिएटिंग बर्निंग पेन होता है जो कि सॉफ्ट स्टूल के साथ होता है। अगर हम इसके अदर सिम्टम्स की बात करें जो कि बोरिक से लिए गए हैं, ये बहुत स्पेसिफिक और इटैलिक में लिखे हुए हैं, कुछ इंट्रोडक्शन में लिखे हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर्स में लिखे हुए हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, इट हैज़ क्योर्ड टेरिजियम। अब टेरिजियम आपको पता है क्या होता है। और लिखा हुआ है नेक्स्ट सिम्टम, वॉयलेंट हिकअप। वॉयलेंट हिकअप में भी आप रेटानिया का उपयोग कर सकते हैं। क्रैक्ड निपल हम देख के आए। पिनवॉर्म्स की भी बहुत स्पेसिफिक अच्छी दवाई है। अगर इसी तरीके का सेम कैरेक्टरिस्टिक मिलता हो, बर्निंग होती हो एनल रीजन में, तो हम रेटानिया का उपयोग कर सकते हैं विथ वॉर्म्स।
फीचर ऑफ विथ ग्रेट कॉन्स्ट्रिक्शन बर्निंग लाइक फायर, ऐसा लगता है कि आग लगा दी गई, एज डू द हेमोराइड्स, टेम्पररी रिलीव बाय कोल्ड वाटर, इतनी ज़्यादा जलन होती है आफ्टर स्टूल कि पेशेंट को ठंडा पानी या कोल्ड एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है। और ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है एनालॉग टू लाइकोपोडियम, ये एनालॉग है लाइकोपोडियम की। और इसको लोकली कहाँ यूज़ किया जाता है? लोकली द सीरेट हैज़ प्रूव्ड इनवैल्यूएबल इन मेनी रेक्टल कंप्लेंट्स, किसी भी तरह के रेक्टल कंप्लेंट्स हो तो आप रेटानिया को लोकली लगाने के लिए दे सकते हैं। तो रेटानिया बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है फॉर एनल फीशर, हेमोराइड्स और टूथेक भी दिया हुआ है, और इसको हम लोकली भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से रेटानिया को हम क्लिनिकली उपयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ ना कि एनल रीजन की बीमारी या फीशर या फिस्टुला या हेमोराइड्स की दवाई है, जबकि ये दांत दर्द और फीमेल के निपल में फिशर हो जाने के केस में भी अच्छा काम करती है। और बोरिक के अनुसार ये टेरिजियम में भी बहुत अच्छा काम करती है, और वायलेंट हिकअप और पिन वॉर्म्स में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये सिम्टम्स ध्यान रखिए, क्लिनिकली इसको डिफ्रेंशिएट करिए और प्रिस्क्राइब आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। तो ये थी रेटानिया। दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियो मुझसे चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।